मानवता के लिए समर्पित कर दिया। यही कहा जाए कि जिसने संपूर्ण जीवन मानवतावादी कार्य ही किए, आज उसको इन मानवतावादियों ने इस स्थिति में पहुंचा दिया। मैंने तो सुना था ये मानवतावादी अपकार का प्रतिकार भी उपकार के रूप में देते हैं। मैंने इन मानवतावादियों के लिए एक लोकोक्त सुनी थी कि जो बोवे कांटा तो है ताई बोवो फूल। मानवतावादी तो अपने रावण की बात करते हैं। ये तो रावण कहता है कि जो बोवे कांटा तो है ताई बोवो फूल आना, और वो भी क्या खैर विषयांतर हो जाएगा। हमने जनक जी मानवतावादी समाज पर हमारी टिप्पणी है कि जो बोवे कांटा तो है ताई बोवो तू फूल। ये राजा जनक के विचार है। और आज जिसने जीवन पर्यंत उपकार किया, इसके माध्यम से जीवन पर्यंत उपकार ही होता रहा, आज उसको इस स्थिति में पहुंचा दिया गया। तो यदि धर्म के रक्षक का रक्षा होना चाहिए या भक्षा होना चाहिए? धर्म के पोषक का पोषण होना चाहिए या शोषण होना चाहिए? यह प्रश्न है इस समाज के मध्य आज यह प्रश्न है मानवता की दुहाई देने वालों को, यह प्रश्न है मानवता के ठेकेदार। और जब तक इस प्रश्न का उत्तर इस रावण को इस रात समाज के मध्य में नहीं मिलेगा, कोई भी इस साहस में करे अजगरों के संग ताने, अन्यथा रावण की चंद्रहास का वार उसके कलकट में काट दिया जाएगा और ये रावण उसके शीश को काट कर सुमन भेज कर। हालांकि रावण को ये मालूम है कभी त्रैलोक्य में ऐसा कोई भी जन नहीं जो रावण की आज्ञा की अवज्ञा कर सके, क्योंकि है काल सिंह निकाल जो लंका पर से टकराए। अरे किसने है माका दूर किया जो सम्मुख चौहर दिखाए, उसे खुली चुनौती देता रावण जो धनुष खंडन करने आएगा। ये लंकेश हाथ में लिया रावण जीवन बर्बाद। बड़ी स्थितियां विपरीत हैं। देश देशांतर के नेपालों में भूटानों का आगमन उसी श्रृंखला के अंतर्गत लंकाधिपति रावण जी का आगमन। मैंने कहा स्थितियां विपरीत हैं। तो मैंने इसलिए कहा स्थितियां विपरीत हैं कि यहां पर एक बात बोली जा रही है कि धर्म के रक्षक का रक्षण होना चाहिए या भक्षण। जिसने जीवन पर्यंत इनके माध्यम से धार्मिक कार्य हुए तो उनकी रक्षा होनी चाहिए या उनका भक्षण होना चाहिए। चलते हैं सीधे रावण जी से साक्षात्कार करते हैं और दसवीं दिशानंद वेद पाठी मौलत कुलभूषण केसरी नंदन विश्व वैभवशाली सम्राट लंकाधिपति श्री राम जी जय जय श्री शंकर भगवान की महाकाल जय जय श्री शंकर भगवान श्री राम। एक स्थिति आई कि आपके द्वारा एक प्रश्न चिन्ह लगाया गया इस मैथिल समाज के अंतर्गत कि धर्म के रक्षक का रक्षण होना चाहिए या भक्षण।
जबकि मैंने सुना है मैंने सुना है कि जय विधि होए धर्म निर्मूला सौ करई वेद प्रतिकूला। आपने तो एक अभियान चला रखा है धर्म को निर्मूल बनाना, धर्म के समूल को नष्ट करने का, और जिसके द्वारा धर्म का समूल नष्ट किया जा रहा हो या करवाया जा रहा हो, लेकिन यहां पर उसी के द्वारा एक नया चिंतन कि धर्म के रक्षा करने वालों की रक्षा होनी चाहिए या भक्षण होना चाहिए। अरे तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए, तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए क्योंकि तुम्हारे अनुकूल कार्य हो रहा है। अगर आप ऐसा समझ रहे हो कि राजा जनक के द्वारा ये धर्म का कार्य नहीं अधर्म का कार्य किया जा रहा है, आप ऐसा समझ रहे हो तो आपको प्रसन्न होना चाहिए कि जिस कार्य को रावण ने पीड़ा उठाया है करने का, रावण के कार्य में एक और सहयोग तो हमारी समझ तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए और तुम्हें राजा जनक के विपरीत नहीं बल्कि साथ में होना चाहिए। हम अपनी वाणी को अंत में रखें। बहुत बढ़िया चिंतन आपके द्वारा समाज के मध्य में प्रस्तुत किया गया। 16 का पहाड़ा पढ़ा रहे हैं। कथन है कि यदि जनक के द्वारा धर्म के प्रतिकूल कार्य हो रहा है तो आपको प्रसन्न होना चाहिए। मैंने अपनी भूमिका में ही कहा है कि मानवतावादियों के द्वारा मानवता विरोधी कार्य किया जाता है, रावण के द्वारा इसका विरोध हो रहा है। राजा जनक यदि वही कार्य करता है तो रावण कर रहा है, जैसा आप कह रहे हैं हमको प्रसन्न होना चाहिए, तो राजा जनक को धर्माचारी कहना बंद करो, राक्षस कहना शुरू करो, प्रसन्न हो जाए। राजा जनक का कार्य अगर धर्म के प्रतिकूल है तो राजा जनक योगी क्यों? जास ज्ञान रवि भाव निशि नासा, राजा जनक को यह कहा जा रहा है। और हमारा तो प्रश्न चिन्ह इन्हीं बातों पर है कि जब मिथिला ज्ञान नगरी में आकर मैं देखता हूं तो कर्म आचरण से सर्वथा विपरीत, इसी पर प्रश्न चिन्ह। आपका यह कथन कि जहिरी हो धर्म निर्मूला, तुमने तो अभियान चला रखा है। मैंने अभियान चला रखा, दोनों हाथ उठाकर समाज के मध्य में स्वीकार किया, लेकिन किसका धर्म निर्मूल हो? रावण का धर्म क्या है? और कहा गया है स्वधर्मे निधिना श्रेय पर धर्मो भयावह। अपने धर्म में अपने धर्म के विस्तार प्रचार प्रसार के लिए मर जाना श्रेयकर है, किंतु दूसरे के धर्म का गुणगान करना भयावह। पर धर्म यहाँ कहा गया है, पर धर्म माने दूसरे के धर्म का प्रचार और प्रसार करना भयावह है। तो रावण के द्वारा किया क्या जा रहा? रावण के द्वारा संस्कृति में किया प्रचार और प्रसार वो ऐसे नहीं किया गया। जिस भी राजा के मठ में जिस भी देश के अंदर में गया तो मेरा पहला आह्वान रहा युद्धम नहीं वयम रक्षा, या तो हमारे साथ युद्ध करो या हमारी आधीनता को स्वीकार करो। यदि युद्ध करोगे परिणाम कुछ भी हो सकता है, आधीनता स्वीकार करो कब तुम्हारे ऊपर निर्धारित किया जाएगा। रावण के संरक्षण में रहकर जैसे पूरा विश्व कानून में कर तुम भी ना करो, तो इसमें दूसरे के धर्म को कहां बाधित कर रहा? हाँ कुछ तथाकथित धर्म
धर्मी, सनातन धर्मी हो सकते हैं, अन्य धर्मी हो सकते हैं, रावण के इस कार्य से असंतुष्ट हो सकते हैं, जो आपके द्वारा ये उद्बोधन यहाँ पर दिया गया। अच्छा श्री महाराज जी, एक प्रश्न, तुम तो दैत्य हो, हम राक्षस हैं और तुम दैत्य हो, हमारे और तुम्हारे कर्म और धर्म लगभग लगभग समान है, तो तुम्हें तो धनुष के टूटने के विरोध होना चाहिए। अंकित पांडे जो कि नमस्कार कांड से बनाने हुए हैं, 11 मुद्राएं श्री राम जी को और 11 मुद्राएं भगवान सूर्य जी को प्रदान किया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हम तमाशाई और आप हैं आदरणीय चौधरी साइकिल वाले, उनने भी 11 मुद्रा रावण जी को 11 मुद्रा भगवान सूर्य जी को प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हैं आदरणीय हमारे जितेंद्र त्रिवेदी जी, उन्होंने 51 मुद्राएं श्री रावण जी को प्रदान किया है, 51 मुद्राएं भगवान जी को प्रदान किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम तमाशाई हैं, वो अदाकार हैं, जो रहबर मिले वो मदाई मिले, सिसकियां भी लगा दी गई दांव पर, सखी परंतु परदाव मत नहीं, सिसकियां भी लगा दी गई दांव पर, ऐसे ऐसे यहाँ पर जुआरी राजनेता बन गई कोठी, राजनेता अर्थात राजा। यहाँ पर राजनेता का आशय अन्य मत लीजिएगा, यहाँ पर राजनेता शब्द का आशय राजा से है। राजनेता बन गई कोठियां, ऐसे प्रेमी मिले वो भिखारी मिले। क्या बात है। अब हम ये सोच रहे हैं कि जहां से तुमने अपनी वाणी में विराम दिया वहीं से हम प्रारंभ। ये तो हमें मालूम है कि वहीं शुरू करोगे जहां से हमने विराम दिया। हाँ, आपने कहा कि रहनुमा जो मिले वो शिकारी मिले, आस्तीनों में लेकर कटारी मिले, मूर्तियां मंदिरों की सिद्धि रही, लूटने वाले सारे पुजारी। अब जरा समझने की बात है, भुजबल विश्व भक्त कर राखे कोई स्वतंत्र, भुजबल विश्व भक्त कर राखे कोई स्वतंत्र, मन रावण राज करे निज मन। अर्थात यह खड़ा कौन है हमारे सामने? राजाओं का राजा, जिसने अपनी भुजाओं के बल से इस संपूर्ण विश्व को जीता। अब जरा सोचो, ये कह रहे हैं रहनुमा जो मिले वो शिकारी मिले। अच्छा, जो विश्व का राजा होगा, जो संपूर्ण विश्व का राजा होगा, और उसकी सोच बड़ी सीमित है, उसकी सोच बहुत सीमित है। वो केवल निशाचरों का, वो केवल अपनी जाति वालों का, वो केवल अपने अंचलों का, अपने मानने वालों का तो कल्याण करता है, परंतु विश्व में त्राही त्राही मचा रहा, विश्व में त्राही त्राही मचा रहा। तो ये निर्माण क्या मानेगा, ये लोग क्या मानेंगे कि हमारा राजाओं का राजा शिकारी है, ऐसा पुजारी है कि हम ही लोगों को लूट रहा है। संपूर्ण जनमानस में त्राही त्राही मचवाए है। यही देश पावेगी तो नगर गांव पूरा
लगाम स्थितियां ये है। और मनुष्य के आज समाज के मध्य में खाली दूसरे पर दोषारोपण। एक बात और कही आपने कि हमने अपने धर्म को बढ़ाया और अपने धर्म को बढ़ाना ये धर्म है। अपने धर्म की रक्षा के लिए मरना भी श्रेष्ठ है, स्वीकार करते हैं। इस बात को हम हृदय से स्वीकार करते हैं कि अपने धर्म के लिए मर जाना भी श्रेष्ठ है। लेकिन श्रीमान जी दूसरे के धर्म को उसमें भी अगर नाका डाला जाए आपके द्वारा तो क्या ये भी श्रेष्ठ है? दूसरे के धर्म को कुचित करना, दूसरे के धर्म में विपरीत परिस्थितियां पैदा करना, ये क्या धर्म है? अरे अपने धर्म की रक्षा करो, अपने धर्म को बढ़ाओ, लेकिन दूसरे के धर्म को घटाओ। बहुत बढ़िया बात आपके द्वारा प्रस्तुत की गई समाज के मध्य में। देखिए ये हमारी रणनीति है। कभी युद्ध लड़े हो तो जानो रणनीति क्या होती है। युद्ध जो कभी लड़े नहीं, पिताजी के पीछे घूमते रहे, तुम क्या जानो रणनीति क्या होती है। तुम्हारा ये पहले अपने धर्म को बढ़ाओ लेकिन दूसरे के धर्म पर डाका न डालो, ये आपने कहा। तो हमने देखिए ये नहीं कहा, हमने दूसरे को पूर्ण मौका दिया, पूरा अवसर दिया। कैसे? हमने जब अपने लोगों को बुलाया विश्व विजय अभियान प्रारंभ करने के पूर्व, तब हमने कहा सुनो सकल रजनीचर जूठा, हमारे पैरी विपद पर उठा, ते सन्मुख नहीं कराई लड़ाई, देख सबल ऊंचाई बराई, तिनकर मरण एक होई, कहूं उठाई सुनो सोई, तुझ भोजन मत हो सराधा, इनके जाय करो तुम बाधा, क्षुधा छीन बलहीन सुर। ऐसे नहीं मारा, क्षुधा छीन बलहीन सुर, साजई मिलिहई आई। अब तब मारी हूं कि छाड़ी हूं, तब निर्णय लिया जाएगा इसको मारा जाए या इसको छोड़ा जाए। हमने पहले ही कहा था, लेकिन संक्षिप्त में कहा शायद आप समझ नहीं पाए। युद्धम दे स्वयं रक्षा, या तो हमारी अधीनता स्वीकार कर या हमसे युद्ध करो। वही हमने कार्य किया और अपने धर्मों का प्रचार और विस्तार यदि करना है तो इस प्रकार के कुछ न कुछ होते ही रही। और इनमें हो सकता है हमारे भी सैनिक मारे जाते हों, या हो सकता है सामने वाले के भी सैनिक मारे जाते हों। ये युद्ध नीति है, युद्ध प्रक्रिया है, इसमें बहुत चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। आपने कहा देखिए धर्म की चर्चा तो आपने कर दी, मैं वहीं पर सोचने लगा जब आप धर्म की चर्चा कर रहे कि मैं तो हूं राक्षस, चलिए मैं अपना धर्म बढ़ा रहा हूं, आपकी दृष्टि में वो अनुचित प्रकार से बढ़ रहा है, आपकी दृष्टि में हो सकता है, लेकिन आप हो दैत्य, आपका धर्म क्या है? दैत्यानाम बाहुशलित्यम मात्सर्यम युद्ध सक्रिया वेदनम नीति शास्त्राणाम हर भक्ति रुद्रा। क्या तुम्हारे द्वारा तुम्हारे धर्म का पालन किया जा रहा है? नहीं किया। क्यों? क्योंकि तुम मानव धर्म के समर्थन में मिथिला में मुझको दिखाई दे, इसलिए हमारा ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो दैत्येंद्र बलि के शिव भक्त क्यों ठहरे? तुम भी शिव भक्त हो, हम भी शिव भक्त हैं, राजा जनक भी शिव भक्त हैं। यदि एक शिव भक्त के द्वारा कोई अनुचित कार्य हो रहा है, उसका अनजाने में हो रहा हो जाता है, कई बार पुत्री के बस हो रहा हो, तो उसको समझाओ और समझा करके उसका प्राण परिवर्तित कराओ, या जो ठीक हो वो करना चाहिए। मित्रों का ये कर्तव्य होता है। तो दैत्येंद्र बलि के दुश्मन शिव भक्त क्यों ठुकराई है? अरे श्री शंभु के अपमान की यानी क्यों अपनाई है? जब निज इच्छा का वर्ताय सिया, ये अम्ब का वरदान है, तो चाप का खंडन कराना शत्रुना अपना। ये जाने जितने कौन सी फूटी लाई है तो विशेष सेवा नहीं करेगा। जाने जितने कौन सी या फूटी लाई है, श्री शंभु के अपमान की यानी क्यों?
श्री राम शंभु का अपमान हमारे द्वारा कदाचित नहीं हो सकता। शंभु का अपमान हमारे द्वारा, शंभु के अपमान की नीति आपने अपनाई थी और शंभु के अपमान की नीति अपनाने में मन बहुल निजबाहु बल चला अधिक सुख पाए के अपमान की नीति तुम्हारे द्वारा उठाई जाती है, हमारे द्वारा। अच्छा, ये शंभु का अपमान हमने किया था, तुम बोल रहे हो? ये क्या शंभु का अपमान हमारे द्वारा किया गया था? सम्मान किया गया, सम्मान किया गया। और सम्मान अगर नहीं किया गया तो ये आपको मिला कहां से? अगर देखिए, पूरा प्रकरण समाज के सामने आना चाहिए। एक बार विश्व विजय अभियान के अंतर्गत मैं कैलाश का नंदी से हमारा युद्ध हुआ। नंदी को पराजित करने के पश्चात नंदी ने जब हमको ऊपर जाने से मना किया जहां भगवान भोलेनाथ गए थे, उस समय तक हमारा भोलेनाथ से सीधा संपर्क नहीं था। हमने कैलाश को उठाने का प्रयास किया और जब कैलाश को उठाने का प्रयास किया, पार्वती मैया जो अलग बैठी हुई थी आकर के भगवान भोलेनाथ के अंक में गई। भगवान शंकर ने अपने पैर के अंगूठे से, क्योंकि मैया घबरा गई थी, पैर के अंगूठे से कैलाश को दबा दिया। जब कैलाश को दबाया तो मेरे दोनों हाथ कैलाश के नीचे दब गए। मैंने भीषण चित्कार किया। उस समय तक मेरा नाम दशग्रीव रावण, दशग्रीव था उस समय तक मेरा नाम। लेकिन भीषण चित्कार के द्वारा पूरे समाज में कोलाहल मच गया। उस चित्कार कह सकते हैं या रुदन भी कह सकते हैं, कुछ लोग उसको रुदन भी कहते हैं कि रावण रोया, स्वीकार करता। उसके द्वारा जब समाज में रुदन हुआ तो रावण के द्वारा रोक करा दिया गया। रोक कराना अर्थात कोलाहल मचा दिया। भगवान शंकर प्रसन्न शिव तांडव स्तोत्र की रचना हमारे द्वारा वही शिव स्तुति की। जटाटवी जल प्रवाह पावितस्थले गले वलम विलंबितम चंद्रतुंग ममालिकम पढ़ना प्रारंभ किया। भगवान शंकर प्रसन्न होकर उन्होंने अपने पैर के अंगूठे को ऊपर उठाया, हमारे हाथों को मुक्त किया और मैया के साथ वहां पर आए। आकर के हमको नया नाम रावण भगवान शंकर ने दिया और मैया के द्वारा यह चंद्रहास दी गई जो अजय, किसी से कोई हमसे जीत नहीं सकता। इस चंद्रहास जब तक हमारे पास कोई हमसे विजयी नहीं। श्री राम, हम हृदय से सम्मान करते हैं आपके द्वारा जो भी कथानक बताया गया सत्य है, लेकिन आपने कहा वहां हमारे द्वारा सम्मान किया गया, मैंने कहा नहीं अपमान किया गया। आप कह रहे हो अगर हमारे द्वारा अपमान किया जाता तो हमें ये कहां से मिल जाती ये चंद्रहास की घूंघट। वहीं पर चंद्रहास रावण को भगवान शंकर के द्वारा दी गई। लेकिन जरा सोचो, अगर अपमान किया गया होता तो फिर भगवान शंकर को अंगूठे से तुम्हारे हाथ को दबाने की जरूरत न पड़ती। हजारों वर्ष तक तुम्हारे हाथ दबे रहे। उसके बाद जब आपने भगवान शंकर को अपने जब तब से पसंद किया तब भगवान शंकर प्रसन्न हुए और प्रसन्न होने के उपरांत ये प्रदान की तो तुम्हारे उठाने के कारण प्रदान की, ये तुम्हारे जितना रेत का पहाड़ बना देखो एक गिरा कैसे। अगर रावण के द्वारा भगवान शंकर का अपमान किया गया होता, लेखक ने लिखा क्या उसको प्रमाण मानोगे? कौतुक ही कैलाश पुनि लीने से जाई भाई। कौतुक हमारे भैया का उनका अपमान करना कौतुक ही कैलाश पुनि लीने से जाई भाई। मनहु कौल निज बाहुबल चला अधिक सुख पाए। क्यों लिखा गया सुख पाए? अगर रावण ने भगवान का अपमान किया
या भगवान रावण के स्क्रिप्ट से क्रोधित थे, उसको सीधे लिखना चाहिए था चला अधिक दुख पाए, लेकिन लिख क्या रहा है चला अधिक सुख पाए। इसलिए बड़ा सोचिए हमारे द्वारा अपमान नहीं किया गया। सुनिए, ये आपकी सोच है, ये आपकी सोच है। आप जरा सोचो, यहाँ प्रभु तुझे बैठे हुए हैं, क्या कोई भी अपने स्वामी का, अपने इष्ट देव का मंदिर उठाता है? अपने स्वामी का या अपने इष्ट का मंदिर उठा लेता है? ये विधि है पूजन की कि मंदिर उठा लो, और कह रहे हमने किया है वहां सम्मान और चला अधिक सुख पाए, और मैंने कहा सुख कब पाया? जब तुमने प्रार्थना की, उनका विधि विधान से अर्चन किया, और अर्चन करने के उपरांत थोड़े दिन नहीं कि तुरंत उठाया और तुरंत पा गए, हजारों वर्ष बीत गए, तब जाके भोलेनाथ प्रसन्न हुए और तब तुम्हें क्षमा किया। तो ये इधर उधर 16 दूरी 8 का सिर्फ बढ़िया बात ना कह रहे हो, कोई मंदिर भी भगवान का उठाता है क्या? उठाता है। जो भक्त है वो भगवान का मंदिर भी उठाता है। और सीधे सीधे लिखे बहुत संक्षिप्त केवल इंगित करूंगा, पूरा कथानक नहीं सुनाऊंगा, बहुत लंबा। संत जामन उठाई उठाया जामन का वो रख दिया, उसी का भोग लगाना। गुरु जी आए, बात की बात है, वो उससे विषय का जुड़ाव नहीं होगा, वो आपको सबको मालूम नहीं होगी, जहां तक मुझे लगता है। कहने का तात्पर्य केवल ये था कि भक्त गुरु का मंदिर उठाता भी है और गुरु को उसमें कोई आपत्ति नहीं। अगर होती तो उस भक्त को, उस शिष्य को शापित होना चाहिए था, उससे वहां शापित नहीं हुआ, उसको वहां वरदान दिया, शाप नहीं दिया। उसी प्रकार ये हमारी बात स्वीकार कर लेते हैं, तो हजारों का रोना हो गया। अब हम तो कष्ट में थे, और जब व्यक्ति कष्ट में होता है तो उसको दिखाई नहीं, उसको देख के अच्छा भाग, हो सकता है हजारों वर्ष में हमने दिन की गणना वहां नहीं करी, चिल्लाते रहे, रोते रहे, हो सकता है 1000 वर्ष बाद भगवान ने उठाया। ये तुम्हारी बात को हम स्वीकार करेंगे, लेकिन ये हम नहीं मानेंगे कि भगवान भक्त भगवान का विग्रह नहीं उठाता या भक्त भगवान का मंदिर नहीं स्थानांतरित किया जाता। उदाहरण छोड़ के कई बार इस प्रकार की घटना होती है कि मंदिर को स्थानांतरित किया जाता है। अब तो क्या जानो दैत्य हो तो क्या इसलिए विषय जानकारी नहीं सिर्फ। अच्छा, हम दैत्य हैं, तुम क्या हो? राक्षस, तुम राक्षस हो। हम दैत्य हैं, हम क्या जाने, और तुम राक्षस हो तो तुम सब कुछ जानते हो। हम दैत्य हैं तो हम कुछ नहीं जानते, और ये राक्षस है ये सब कुछ जानते। भाई अभी देखो ये पूजन की बात, हम तुमको एक प्रमाण दे रहे हैं, एक छोटी छोटी बात है। अब एक प्रमाण तो अपने विषय में, एक प्रमाण मैं अपने विषय में दे रहा हूं कि हम जानते हैं कि हम पूजन करते हैं, इसलिए हम जानते हैं पूजन अमित बार त्रिपुरा सिर सरोज निज करण उतारी पूजे अमित बार। एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार नहीं, संख्यावाचक से समाप्त हो गया और लेखक को लिखना पड़ा कि पूजे अमित बार। एक बात तुम अपने विषय में हम मानने तुम जानते हो, तुम पूजा पाठ से पूर्णतः परिचित। एक बात याद नहीं, यहाँ हो सकता ना कहीं और सिर्फ बस हम इतने खाली आपसे कहेंगे कि हमको 1000 भुजाएं किसने दी? कैसे दी? ये भगवान शिव की तपस्या का ही फल है। ये हमारे
द्वारा जो भगवान शंकर की तपस्या की गई, उसके द्वारा ही हमें अगर पूजेंगे। तुम कह लो तुम क्या पूजे? अरे एक दैत्य नहीं, जहां से दैत्य वंश का शुभारंभ हुआ वहां से लेकर अभी तक एक बार नहीं, अनेक बार दैत्यों ने भगवान शिव को प्रसन्न किया और एक नहीं अनेक वरदान प्राप्त किए। इधर उधर की बातों में तो क्या हिरण्यकश्यप को प्रहलाद को मारने की आवश्यकता थी? तो अच्छा काम कर रहे थे आप लोग, अपने आप को प्रमाण पत्र दे रहे हो भक्त होने का। तो हिरण्यकश्यप प्रहलाद यही कार्य तो कर रहा था, कोई और कार्य करना क्यों भाई? प्रहलाद के द्वारा यही कार्य तो किया जा रहा था। हिरण्यकश्यप को अनेकानेक प्रकार से करवाने की आवश्यकता थी। हमने तो हमारे यहाँ देखो भीष्म है, हरि भक्त है, नाम जपता है, पूजन करता है, मरवाने का भी प्रयास किया? कभी नहीं करो। पूजन तुम थोड़ा अलग करते हो, तुम करो हावड़ा करते हैं हावड़ा। तो आज इधर उधर की बात कर। एक घोषणा मैंने पूर्व में की थी, उसी के समर्थन में मेरी तुलसी घोषणा ये 24 प्राण में ये दिमाग का फैसला हो जाएगा, ये सब जाएगा और अधर नाचेगा मेरा साथ सब दिन में मार जाएगा। ये चंडी ने कपड़े छके आए पे तो वहां से तुरंत का फाकी फूट जाएगा। ये कटाएगा क्या कटे चंद्र हाथ मारी तो 40 वर्ष का द्वारा फूट जाएगा। ये कितना उठेगा पाव काट कटेगा और बिल्कुल फूटेगा, ये तेरे टूट जाएगा। ये फैसली बुझाएगा धर्म से धन के निकल तो तुमको तो भूल भी जाएगा क्यों मुद्दा का करता हूं धर्म अथवा बुझा दे और चलना और तो स्वभाव भूल जाएगा और चलू मिलेगा। ये तीन साल तो सारी तौर सत्य का दिवाले एक हिमालय हो नारायण शाही करूं जब नगर छपी रहने भाई पलट दूं बहुत तपा करूंगा चल दिखाए क्या नहीं बहुत कब तक ठीक काम जाओगी। ये जब तक रात है और छठे बाद तुमने बहुत लगत काम जाएंगे। काल की कालिमा निश्चित हो उठी कहीं तो कुछ भी और युद्ध में कोई नहीं पाएगा। मैं फिर काम करने प्रश्नों करोगे बहुत तो फिर से विश्राम करो पत्र अरे दिखा के अंदर लेके भरे चले गए तुम तुम्हारे तारीख में हमें लगा ये उछल सब मिलेंगे समझ गए दादा पर्दा ये सदर हो जाएगा साई कुछ नहीं जब भगवान ये तारे टूटेंगे गगन के प्रेम मचाएगा। मैं दिन राजा पंच करूंगा अगर तो शिव का दिमाग फूट जाएगा। मैं कहते हैं मेरा अपने भाव ऐसे भीतर के भीतर जाऊंगा जोड़ी है कि बात जो तुमने असुर ही की तो मैं बंद भाई में ठान मिलाऊंगा कान खोल सुन लो और पुकार कहता हूं मिथिला दे ये बताऊंगा ये दिया गिराऊंगा और करूंगा तो रावण तुम्हें कटी पवन सो लाऊंगा। अरे भाई राजा कौन से तुम नहीं सवाल आ जाएंगे ये लोगों के सवाल आएंगे लोग सारे होंगे ये टुकड़े टुकड़े हो जाएगा ये धरती से फट जाए ये कहीं से नहीं चढ़ जाए आवाज जवानी चढ़ जाए ये दुनिया में जवानी के चिंगार पे घूमेगा मेरा दिमाग तो चिंगारों से पूछे खंडन करने वाले के अरे वो असल में अहंकार करेंगे बधाई करने की वहां से तो नहीं संभाले हम चलेंगे। मैं मेरी गिरत छोटी पर मैं उतना खान बोल नहीं जो वो साहेब पर जन्म था और जन्म मैया का नाम नहीं मेरे भूगोल के मापदंड का वो देवनाथ खुद है भगवान और जिस पर रावण से तुम राज चाहिए ये धारण करता था उसे मैंने ही पर काटे हैं नगराजों के और पर्वत तारे कर दिए अचल अब भुजा गिराऊं काट नहीं और लंका के दिक्कत समझ तो आज दोस्त का परम सिद्ध यदि इसका करता ख्याल नहीं तो जवाब नंदन का और जन्मा मैया का मेरे चले से प्रचर विधानसभा दिखाता है ये तूफान समंदर साथ रहे आंधी में भाग रहे ये नक्षत्रों की माला लुटे न चल रहा है कुछ हाँ ये धरती डोले सागर खोले सागर सभी एक जब पे बाहर वो क्या करे छठों पे ये नमे सूरज चला डाले टका छुटाए शोपाए बादल बरसाए
अब अंगारे न बरसो, उन अंगारे बरसाने से काम चलने वाला है? चलो अब ही कौन परी कौन बंद जो उठाए के ये तोड़े धनुष प्रचंड। उनसे कह रहे हैं हम घूस तोड़, प्रतिबंध हमारे द्वारा लगाया गया तो धनुष हम क्यों तोड़े? भाई तुम तोड़ो धनुष, अगर तुम्हारे में सामर्थ है हमारे द्वारा प्रतिबंध लगाया जाता है तो श्रोवान धर्मपुराण हम लीन जान या बात मान कर ले उठान तब तक नहीं देखो तुम्हारे। अरे तुम तो देखो उठाए अरे ले जाओगे चलो तुम हूं तो देखो। अब हमसे कह रहे हैं कि उठाओ, जबकि मैंने राजा जनक से पहले ही कह दिया था कि शैव होने के नाते से, भगवान शंकर के भक्त होने के नाते से सीता आपकी ही पुत्री नहीं वरन मेरी भी पुत्री है। तो हम ये उठा कैसे सकते हैं? उठा ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये धनुष हमारे पूर्व है और सीता से जननी का नाता है, सीता से जननी का नाता है। ऐसी असमंजस स्थिति में ये बाणासुर भी वापस स्वर्ण को जाता है, लेकिन जाने से पहले यहाँ भगवान शंकर के भक्त बैठे थे तो सभी ने हमारा कहना है कि दोनों हाथ उठा करके जय घोष करें, बोले शंकर भगवान की राम जी जय जय श्री शंकर भगवान श्री भगवान। उस मार्ग में बाधाएं आना स्वाभाविक है। बांसुर रूपी एक बाधा भी आई और चली गई। मुझे पुनः अपने उसी मार्ग पर बढ़ाना चाहिए जिसके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। एक बार पूछा मैंने विद्वानों से, कैसे आते हैं? इन्होंने कहा धर्म ज्ञान और वैराग्य के पथ पर यदि चलो तो उनके दर्शन संभव है। तामस देह भगत नहीं हुई, धर्म ज्ञान और वैराग्य के मार्ग पर रावण क्या चला सकता है? एक तो चिंतन ये, और दूसरा चिंतन ये कि रावण किसी के बनाए हुए मार्ग पर नहीं चल सकता। रावण के द्वारा सदैव अपना मार्ग स्वयं निर्मित किया गया है, फिर गया इनके पास। और दूसरा कोई साधन बताइए इनके द्वारा फिर बताया गया, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बस बात समझ में आ गई। घंटी हिलाते रहो, माला घुमाते रहो, आने वाले बस फिर क्या उठा ली चंद्रहास, खींच लिया पाला, धर्म और अधर्म खड़ा हो गया अधर्म के पक्ष में और विवश कर दिया उन्हें उस लोग से इस। देखो आज हमारा पाप श्राप नहीं वरदान हुआ है, कर दिया धर्म निर्मूल समूल, तभी तो इनका अवतार हुआ। तो साधना की अमर ज्योति में जीवन सारा जला दिया, प्रकट हुई मां जगदम्बा, मार्ग मुझको दिखा दिया, रक्त ले लिया ऋषियों का, मिथिला में घटा डाल दिया, उससे जन्मी पुत्री सीता नाम था उसका। कहा ये सीता परम पुनीता है, ये आदिशक्ति जगदम्बा है, इसकी ये अगम कहानी है, इसकी ये अद्भुत माया है। इस धनुष यज्ञ के आयोजन में आज ब्रह्मवीर आया। तो सगुण अगुण दुई ब्रह्म समाना, बिन तक चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे बिन नाना, जो यह चरित्र चा भगवाना, जो जन इनका ध्यान लड़ावे जन्म जन्म के बंधन काटे और सागर तर जावे। इसकी ये अजब कहानी है, इसकी ये अद्भुत माया है। इस धनुष यज्ञ के आयोजन में आज ब्रह्म आया है। तो ब्रह्म और शक्ति का मिलन महान है, यही रावण के जीवन का लक्ष्य प्रधान है। इसी के लिए खेली थी खून की गोली, पाया था ऋषियों का रक्त, लिखाया था मस्तक पर पापी। देखो लेता ऋषियों का रक्त नहीं तो होता सी का अवतार नहीं, करता जगती पर पाप नहीं
तो होता हरि का अवतार। एक बार समस्त भक्तगण प्रेम से जय घोष करें, अरे